स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आखिरकार क्यों जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट है उसने जैद नामक जो व्यक्ति है उसको क्यों फांसी की सज़ा सुनाई। जानेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जैद नामक व्यक्ति है उसका भारत से क्या रिलेशन है। जैद भारत के राज्य उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के गांव रछोतीपुर के निवासी हैं। रछोतीपुर एक ऐसा गांव है जहां से लगभग 600 या 700 नौजवान व्यक्ति जो सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। कोई बतौर ड्राइवर के रूप में काम करता है, कोई किसी हेल्पर के रूप में काम करता है। उन सभी से ही प्रेरित होकर लगभग 6 साल पहले जैद सऊदी अरब जाते हैं और अपनी कंपनी के अंदर ड्राइवर के रूप में जाते हैं। कंपनी का नाम है अल शाली मोहम्मद। कंपनी ने उनको 1500 रियाल, जो करीब आज के ज़माने में लगभग 30 या 35 हज़ार के अप्रोक्स होते हैं, और आज के ज़माने में 30 और 35 हज़ार में अपनी ज़िंदगी गुजारना, वो भी अरब जैसी कंट्री में रहकर, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो आर्थिक तंगी के कारण जैद ने अपनी कंपनी चेंज की। कंपनी चेंज होने के बाद वो दूसरी कंपनी में जब जाते हैं तो दूसरी कंपनी का नाम है अल जाफ़र कंपनी। अल जाफ़र कंपनी में वो ट्रक चलाते हैं। ट्रक का किसी हादसा के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक की कीमत करीब करीब 40 या 50 लाख बताई जाती है, और कंपनी जो है वो सूट डाल देती है जैद पर कि जो ट्रक का नुकसान हुआ है वो जैद से रिकवर किया जाए। जैद आर्थिक तंगी के कारण वहाँ से कंपनी छोड़कर चला जाता है या फिर भाग जाता है। धीरे धीरे उसकी एक मुलाकात एक पाकिस्तानी व्यक्ति से होती है जो उसके दोस्त बन जाते हैं। बाद में पाकिस्तानी जो व्यक्ति होता है जो उनका दोस्त बनता है, वो एक अरब के एक लोकल पुलिस वाले से उनकी मुलाकात कराते हैं। पुलिस वाला उनको एक आश्वासन देता है कि वो उन्हें केस से छुटाएगा, और उनको खाना खिलाता है, कुछ पैसे देता है। अपने पूरे आश्वासन में लेकर जैद को अपने घर पर ही एक गाड़ी, अपनी कार चलाने के लिए दे देता है। उसको अपने घर पर ही रखता है और बतौर ड्राइवर उसको काम दे देता है। धीरे धीरे लगभग 3 महीने बाद जैद एक दिन कुछ 2 बैग लेकर, पुलिस वाला उसको 2 बैग देता है। बैग ले जाने के बाद जब वो घर से निकला तो उसने देखा कि उसका पुलिस पीछा कर रही है और उसको घेर लेती है। जैद ने सोचा कि जो रिकवरी का सूट जो अल जाफर कंपनी ने उन पर डाला था, कि उसको रिकवर करने के लिए पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। जैद की पुलिस तलाशी लेती है। तलाशी लेने के बाद जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो उसमें 2 पैकेट निकलते हैं, जिसके अंदर एक पैकेट के अंदर लगभग 400 ग्राम और दूसरे पैकेट के अंदर 305 ग्राम ड्रग्स मिलती है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो होती है, मक्का की अदालत के अंदर उनकी प्रोसीडिंग चलती है, जो लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी कार्रवाई के अंदर उनको दोषी ठहराया जाता है और उन्हें सजाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो इत्तला करती है जैद के घर पर और बताती है कि उनके लड़के को फांसी की सज़ा की सुनवाई हुई है। अब फांसी की सज़ा सुनकर उनके घर का हाल और गांव का मातम आप खुद समझ सकते हैं कि क्या बीती होगी उस घर पर जिसका लड़का एक विदेशी कंट्री के अंदर कमाने गया है, और उनको पता चलता है कि उनके लड़के को फांसी की सज़ा होगी, और फांसी भी वो भी विदेश में होगी। पुलिस उनको बताती है कि वो अपनी तरफ से एक दया याचिका की अपील कर सकते हैं भारतीय गवर्नमेंट से, कि भारतीय गवर्नमेंट की, भारतीय सरकार की मदद ले सकते हैं। परिवार अपनी कोशिश करता है। इसके बाद कुछ टाइम बीत जाने के बाद परिवार ये बताता है कि अब उन्होंने जैसे भी दया याचिका के लिए अप्लाई किया था, दायर की थी, जो उनकी सज़ा जो फांसी की सज़ा थी वो अब 15 साल के लिए बदल दी गई है, 15 साल में चेंज कर दी गई है। तो अभी तक इस केस में यही अपडेट थी। आगे देखते हैं होता है क्या। इसमें कोई और लीगल अपडेट्स होगी, कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। माई सेल्फ राविल, एंड आप बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए, आप अपनी राय रख सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आपको ये जो विदेशी कानून था कैसा लगा। क्या यह कानून इंडिया के अंदर भी होना चाहिए किसी सीरियस क्राइम के लिए, कि या फांसी की सज़ा सही है या फिर गलत है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे विद मी। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.